नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई थिंक आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक संतों के बारे में। किन के बारे में पढ़ रहे थे? राजस्थान के लोक संतों के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था लोक संत लाल दास जी के बारे में। लाल दास जी के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता देती हूँ। लाल दास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था मेवात अलवर क्षेत्र में धौलीदू गांव में 1504 ईस्वी में इन श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था चांदमल और माता का नाम था समदा। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे गदन चिश्ती। गदन चिश्ती के प्रभाव में आकर इन्होंने दुहन गांव को छोड़कर भांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर अपनी कुटिया बना ली और वहीं पर लोगों को उपदेश देने लगे। इनका मुख्य ग्रंथ कौन सा था? इनका मुख्य ग्रंथ था लाल दास की चेतावनी। इनका मुख्य ग्रंथ था और इनका मानना था कि ईश्वर अल्लाह एक ही है और इनका ये मानना था कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो भी अच्छाई है वो हमें अपनानी चाहिए। और इनका लाल दास जी का ये भी मानना था कि अगर हम किसी को कष्ट देंगे तो स्वयं ही हमें अपने आप कष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। आदि के बारे में हमने लाल दास जी के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे संत हरिदास जी के बारे में। किनके बारे में जानेंगे? संत हरिदास जी के बारे में जानेंगे। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। संत हरिदास जी पहले क्या थे? डाकू थे। ये भी वाल्मीकि की तरह पहले डाकू थे और बाद में ये संत बने हैं। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1455 ईस्वी में कापड़ोद डीडवाना में आता है। कहाँ पे आता है ये कापड़ोद डीडवाना में आता है। 1513 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त कर निर्गुण भक्ति का प्रसार किया। इन्होंने 1513 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त किया और निर्गुण भक्ति का प्रसार किया और अलख निरंजन उपासना पर बल दिया। जो साधु संत बोलते हैं ना अलख निरंजन, वो इनकी ही देन है। किनकी? संत हरिदास जी की ही देन है। अलख निरंजन की उपासना पर बल दिया। इनके आध्यात्मिक विचार इनके जो आध्यात्मिक विचार है कौन कौन सी ग्रंथ में संकलित है? वो है मंत्र राज प्रकाश। एक तो है मंत्र राज प्रकाश और दूसरा है हरिपुरुष वाणी में इनके ग्रंथ, इनके जो उपदेश आध्यात्मिक विचार है वो संकलित है। 1543 ईस्वी में डीडवाना में इनका निधन हो गया। कब हुआ इनका निधन? हरिदास जी का निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ 1543 ईस्वी में डीडवाना में इनका निधन हो गया। राजस्थान के वाल्मीकि के नाम से संत हरिदास जी को जाना जाता है। राजस्थान के वाल्मीकि के नाम से किसे जाना जाता है? संत हरिदास जी को। वाल्मीकि भी पहले डाकू थे तो इन्होंने भी घोर तपस्या की। वाल्मीकि जी ने तो इन्होंने इतनी तपस्या की कि इनके ऊपर जो मिट्टी की चींटों ने दीवाल बना दी। तो वहां पे एक आदमी आया तो उन्होंने उसको हटा रहा था, उसको इसे घर सा बना दिया मिट्टी का। तो उसने जैसे उसको कील उसको तोड़ने लग गया तो खून देख के उसने यहाँ तो कोई इंसान है तो उसने हटाया। तो इसको क्या जाना जाता है? इनको हरिदास जी को वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। दादू नेक्स्ट संत है दादू दयाल जी। कौन से है नेक्स्ट संत? दादू दयाल जी। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ हुआ जन्म इनका? अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और कब हुआ इनका जन्म? इनका जन्म हुआ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी में दादू दयाल जी का जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था बुट्टन या वृंदावन जी, इन्होंने दादू दयाल जी ने 1568 ईस्वी में दीक्षा ली और इनके उपदेश से प्रभावित होकर 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे। कहाँ पर आकर रहने लगे? सांबर आकर रहने लगे और दुनिया का कार्य आरंभ किया। वहां पर कहाँ पर किया दुनिया का कार्य आरंभ? दादू दयाल जी ने 1568 ईस्वी में सांबर में दुनिया का कार्य आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। कब गए? 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए तथा वहां पर 14 वर्ष तक निवास किया। कहाँ पर निवास किया? आमेर में निवास किया।
1585 ईस्वी में दादू ने 1585 ईस्वी में दादू ने अकबर से भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे आती है? ये आगरा में आता है। एक फतेहपुर सीकर में भी आता है, वो नहीं ही ये है फतेहपुर सीकरी जो आगरा में आता है। यहाँ पर अकबर से भेंट करने के लिए 1585 ईस्वी में दादू यहाँ पे इनकी यात्रा की। दादू जी का निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इनका निधन हुआ। दादू दयाल जी का निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को नारायणा में 1603 ईस्वी में इनका निधन हुआ। दादू के निर्देशानुसार दादू जी ने पहले ही अपने शिष्यों को निर्देश दे रखा था, आदेश दे रखा था कि मेरे पार्थिव देह को कहाँ पे रखना है। इनको दादू खोल नामक स्थान पर रखना है, बेराना की पहाड़ी के नीचे। तो दादू के निर्देशानुसार ही उनके पार्थिव शरीर को बेराना की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? बेराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर इनके पार्थिव शरीर को रखा गया। और दादू पंथी इस स्थान को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। उपदेश, इन्होंने दादू जी ने ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? सदुकड़ी भाषा या फिर ढूंढाड़ी भाषा में, जहाँ पे आम बोलचाल की भाषा थी उसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए। अब दादू जी ग्रंथ कौन कौन से थे? दादू जी ग्रंथ थे दादू की वाणी तथा दादूरा दोहा, इनके मुख्य ग्रंथ थे। इनके दादू जी के मुख्य ग्रंथ थे। दादू जी मुख्य ग्रंथ कौन से थे? दादू जी के मुख्य ग्रंथ थे दादू जी की वाणी तथा दादूरा दोहा, इनके मुख्य ग्रंथ थे। दादू जी के शिष्य कौन कौन से थे? गरीबदास जी इनके शिष्य थे, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रजब जी और माधोदास आदि इनके परम शिष्य थे। क्या थे? इनके प्रमुख शिष्य थे, प्रमुख या परम शिष्य थे, शिष्य थे इनके। ये भी कबीर की तरह ही, जो दादू दयाल जी है, दादू दयाल जी ये भी कबीर की तरह ही सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों पर बल देते थे। किन पर बल देते थे? ये सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों पर बल देते थे और इन उपदेश देते थे। इन्होंने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का विरोध किया। दादू दयाल जी ने किन किन का विरोध किया? कर्मकांड पे विश्वास नहीं करते थे ये, जो मूर्ति पूजा है उस पर विश्वास नहीं करते थे, निर्गुण उपासक थे ये, और रूढ़िवादिता, जो समाज में रूढ़िवादिता फैल रही थी उसका भी विरोध करते थे। तो दादू जी के बारे में हम जो मोस्ट फैक्ट थे संत हरिदास जी और दादू जी के बारे में वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता देती हूँ। संत हरिदास जी, मूल नाम हरिसिंह सांकला इनका मूल नाम था। जन्म 1455 ईस्वी में कावरोद डीडवाना में इनका जन्म हुआ। 1513 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त कर निर्गुण भक्ति का प्रसार किया और अलग निरंजन की उपासना पर बल दिया संत हरिदास जी ने। 1543 में डीडवाना में इनका निधन हुआ। और राजस्थान के वाल्मीकि के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, संत हरिदास जी को जाना जाता है। दादू दयाल जी, इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और कब हुआ? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु बुड्ढन वृंदावन जी थे, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली। और 1568 ईस्वी में दीक्षा के 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे और दुनिया का कार्य आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए तथा वहाँ 14 वर्ष तक वहाँ पे निवास किया। कहाँ पे निवास किया? आमेर में 14 वर्ष तक निवास किया। 1585 ईस्वी में दादू जी ने अकबर से भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। कब की फतेहपुर सीकरी की यात्रा दादू दयाल जी ने? 1585 ईस्वी में दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में इनका निधन हुआ 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनका निधन हुआ। दादू जी के निर्देशानुसार
उनके पार्थिव शरीर को भैराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। कहाँ पे रख दिया था? भैराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। जो दादू पंथी है वो इसी स्थान को पवित्र मानते हैं। उपदेश, इन्होंने ब्रह्मा, जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सदुगरी भाषा या ढूंढानी भाषा में दिया। यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा थी उनमें इन्होंने अपने उपदेश दिए। किन्होंने दिए उपदेश? ढूंढानी भाषा में दादू दयाल जी ने अपने उपदेश दिए। शिष्य कौन थे इनके? इनके शिष्य थे गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, बखनाथ जी, रज्जब, माधवदास आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। ये भी कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों पर बल देते थे, उपदेश देते थे। इन्होंने कर्म कांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का विरोध किया। तो ये थे हमारे संत हरिदास जी और संत दादू दयाल जी। अगर आप क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।